जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उससे पहले हमें ये जानना है कि हम सिंपल टेलीस्कोप किसे कहते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेलीस्कोप। एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम दूर पड़े हुए अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम नाम देते हैं टेलीस्कोप का। यहाँ जिस टेलीस्कोप के बारे में हमने पढ़ना है उसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसे कि मैंने टेलीस्कोप के बारे में कहा कि जो बॉडीज़, जो अजसाम, जो ऑब्जेक्ट्स दूर पड़े होते हैं, हम उनको व्यू करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम जिन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने करीब करके देखना होता है, वो आम सी चीज़ें नहीं हैं जो ज़मीन पर पड़ी हों, या मैं किसी बिल्डिंग को फोकस कर लूँ, या मैं किसी उड़ती हुई पतंग को फोकस कर लूँ, या मैं क्रिकेट के ग्राउंड में बैठा हुआ किसी बैट्समैन को जो है वो दूर से बैठ के व्यू करूँ। बिल्कुल नहीं। इसमें हम मून, स्टार्स, इन चीज़ों को जो कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमें आसमान पे दिखाई देती हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ पर भी हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसमें से एक काम करता है एज ए ऑब्जेक्टिव और एक काम करता है एज ए आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर वो यूज़ किया है जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, और आई पीस वो यूज़ किया है जिसकी फोकल लेंथ कम है, जो कि बिल्कुल हमें उल्टा सा फील हो रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये डिस्टेंस पे पड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है, वो चांद भी हो सकता है, वो सितारा भी हो सकता है, कोई प्लैनेट भी हो सकता है जिसको हमने देखना है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसका एक इमेज बनाया, आप देख सकते हैं वो इमेज इन्वर्टेड है, जिसका नाम है ए प्राइम बी प्राइम। ये इस ए बी ऑब्जेक्ट की ही इमेज है जो यहाँ पर बनी है। आप देखें इस इमेज की जो लोकेशन है वो क्या है। ये इमेज एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ख़त्म हो रही है और आई पीस की फोकल लेंथ शुरू हो रही है, यानी कि दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ आपस में कोइंसाइड कर रही है। जहाँ पर एक की फोकल लेंथ ख़त्म हुई, दूसरे की फोकल लेंथ शुरू हो गई। इमेज एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ का इख्तिताम है और आई पीस की फोकल लेंथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस तरह की एडजस्टमेंट को हम नाम देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। जो ये एडजस्टमेंट है कि इमेज का ऐसी जगह पे बनना जहाँ पर दोनों की फोकल लेंथ आपस में कोइंसाइड कर रही है। अब जो ये आई पीस लेंस है, ये इस ए प्राइम बी प्राइम इमेज को इमेज नहीं मानता। ये लेंस तो ये कहेगा, बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि वहाँ पड़ा हुआ है जहाँ से मेरी फोकल लेंथ शुरू हो रही है। ये बिल्कुल मेरी फोकल पॉइंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट लोकेटेड है जहाँ पर मेरा फोकल पॉइंट है। ये आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकल पॉइंट पे होता है, उसका जो इमेज बनता है वो बनता है एट इन्फिनिटी। वो इन्फिनिटी बनता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इमेज को शो नहीं करवाया। ये जो इमेज बने, अब हमारे पास दो इमेज हैं। एक ये जो कि ये ए प्राइम बी प्राइम है, जो कि वहाँ बना जहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ख़त्म और आई पीस की शुरू हुई। ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज है। ये डैमिनिश्ड होगा, डैमिनिश्ड छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी इस ए प्राइम बी प्राइम में। छोटा इमेज होगा, इन्वर्टेड है और रियल है। लेकिन जो इसका फाइनल इमेज बनने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा, जो कि बनना है एट इन्फिनिटी, वो जो फाइनल इमेज बनेगा जो हम आई पी से देखेंगे, वो फाइनल इमेज वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा, जो कि बनना कहाँ है, एट इन्फिनिटी। In this condition, the image A prime B prime formed by the objective lies at the focus of both objective and eyepiece, and the telescope is said to be normal adjustment, जिसकी बात हमने अभी की कि जो हम इस इमेज की बात कर रहे थे, जो कि हमारा A प्राइम B प्राइम था, जो कि उस जगह पे लोकेटेड था
जहाँ पर दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कोइंसाइड कर रही है। बेटे बाज़ औक़ात हमसे पूछा जाता है कि टेलीस्कोप की लेंथ क्या होती है। बेटा टेलीस्कोप की लेंथ वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। और अगर मुझे ये लेंथ निकालनी पड़े तो साफ दिखाई देता है, जहाँ पर एफ ओ ख़त्म हुई है वहाँ से एफ ई शुरू हुई है। अगर हम इस पूरी लेंथ को देखें तो साफ दिखाई देता है ये एफ ओ प्लस एफ ई है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो वो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ज़ाहिर बात है एडजस्टमेंट नॉर्मल होनी चाहिए, और नॉर्मल एडजस्टमेंट यही है जहाँ पर एक की फोकल लेंथ ख़त्म हुई दूसरे की शुरू हो गई। जब दोनों कोइंसाइड ही कर रही हैं तो इनकी जो लेंथ है वो ज़ाहिर बात है इन दोनों की फोकल लेंथ का सम होगी। उसके बाद हमने टेलीस्कोप की निकालनी होती है मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जिसमें से हमारे पास ये देख सकते हैं अल्फ़ा एक ट्रायंगल बना रहा है और बीटा भी एक ट्रायंगल बना रहा है। अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर है, बीटा के सामने भी यही परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं दोनों का जो है परपेंडिकुलर सेम है, दोनों ट्रायंगल्स का परपेंडिकुलर सेम है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए प्राइम बी प्राइम और एक है ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम। दोनों का एंगल अल्फ़ा और बीटा समान हो तो दोनों थीटा इक्वल होते हैं टेंजेंट के। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमने दोनों ट्रायंगल्स के टेंजेंट फाइंड किए, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा आया ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ नॉट, बीटा आया ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई। चूँकि ए प्राइम बी प्राइम दोनों के लिए परपेंडिकुलर कॉमन था, दोनों की बेस कॉमन नहीं थी। दोनों की वैल्यू को जब हमने पुट किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आई है वो रेशो आई है बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। द रेशो बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसे हम ऊपर ही रखते हैं। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है वो ये होता है कि हमने टेलीस्कोप में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ज़्यादा फोकल लेंथ वाला क्यों रखा है, हमने ज़्यादा फोकल लेंथ वाला ही ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों प्लेस किया है। देखें वो इसलिए जिस ऑब्जेक्ट को हमने व्यू करना होता है, जब हमारे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फेस ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट से आने वाली ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा। जब वो ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो जो ये हमारा इमेज है इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, इमेज क्लियर आएगा। अगर हम इसकी फोकल लेंथ कम कर दें, इसका अपर्चर कम कर दें, तो ये ऑब्जेक्ट से आने वाली ज़्यादा लाइट गैदर नहीं करेगा और जो ये हमारा इमेज है ये ब्लर हो जाएगा, हम इसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा क्लियर इमेज देखें तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा यूज़ करना होता है, ताकि हम ऑब्जेक्ट से आने वाली ज़्यादा लाइट गैदर करके एक क्लियर इमेज बना सकें। बेटे यहाँ पर हमारी टेलीस्कोप का एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये है, देखिए मैंने अभी कहा जो हमारे पास फाइनल इमेज आती है, जो हम यहाँ बात कर रहे थे, वर्चुअल है लेकिन वो इन्वर्टेड है। हम जो इमेज देख रहे होते हैं फाइनल, वो हमें उल्टी दिखाई दे रही होती है, लेकिन हम ये आम टेलीस्कोप में फील नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि जब हम हेवनली बॉडीज़ देखते हैं तो वो स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल बॉडी का कोई उल्टा कोई सीधा नहीं होता, हम उसे फील नहीं करते कि हमें जो इमेज मिल रहा है वो इन्वर्टेड है, जबकि वो इन्वर्टेड होता है। हम स्टार को उल्टा देखेंगे सीधा, मून को उल्टा देखेंगे सीधा, हमारे पास मून का हेड और मून की टेल नहीं है। हमें आम रूटीन में वो फील ही नहीं होता कि जो हमारा इमेज आया है वो इन्वर्टेड आया, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी का जो है वो सीधा उल्टा नहीं होता। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, ड्रॉबैक की बात करते हैं, तो ये यही कहता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो फाइनल इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड होता है। इट मेक्स नो डिफरेंस व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग ए स्फेरिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर ए प्लैनेट, बट व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन ए ग्राउंड, देन इन्वर्टेड इमेज इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो ज़ाहिर बात जब आप ज़मीन पर पड़े हुए जो है वो देखोगे ऑब्जेक्ट, तो वो आपको इन्वर्टेड दिखाई देंगे।